वेलकम टू यूट्यूब चैनल जी के जीएस विद मनीष सर। दोस्तों, आज हम मंथली करंट अफेयर को कवर करेंगे और यह मंथ हमारा है फरवरी महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे और इसके संबंध में जो भी स्टैटिक प्रश्न बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका है, नागेश ट्रॉफी 2023 से 24 किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है नागेश ट्रॉफी 2023 से 24। दोस्तों, यह पुरुषों का राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो जीता है किसने? दोस्तों, कर्नाटक ने जीता है। अब कर्नाटक ने जीता है तो कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में किसका चयन हुआ है? तो अभिनव बिंद्रा का चयन हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा देखो दोस्तों क्या है, ओलंपिक। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1896 में किया गया था और एथेंस में किया गया था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी और किसके द्वारा किया गया था? तो पियरे डी कुर्बतने के द्वारा किया गया था, यह फ्रांस के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, दिमित्रियास विकेलास अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। कौन थे? सर दोराबजी टाटा। दोस्तों, ओलंपिक मसाल को जलाने की आरंभ कब की गई थी? तो ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत की गई थी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। दोस्तों, कौन से ओलंपिक में? एम्स्टर्डम ओलंपिक में। दोस्तों देखो, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा कब आरंभ की गई थी? तो 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत की गई थी ओलंपिक में। अब जानेंगे हम ओलंपिक ध्वज के बारे में। देखो, ओलंपिक ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वह सफेद पृष्ठभूमि है जिसमें 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जो 5 वृत्त अलग अलग के रंग के हैं यह महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यूरोप को दोस्तों नीला रंग का वृत्त करता है प्रतिनिधित्व, एशिया को करता है पीला रंग का, अफ्रीका को करता है काला रंग का, ऑस्ट्रेलिया को करता है हरा रंग का और अमेरिका को करता है लाल रंग का। दोस्तों, अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप शामिल है। लंदन ओलंपिक जो हुआ था ये 2012 में जो हुआ था उसमें पहली बार सऊदी अरब, कतर एवं बुर्नोई ने अपने महिला एथलीट को भेजी थे। दोस्तों देखो, भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल कब भेजा? 1920 में भेजा। किस ओलंपिक में? एडवर्प ओलंपिक में भेजा। और कुल कितने खिलाड़ी भारत ने भेजे थे? 6 खिलाड़ी। दोस्तों, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे मिल्खा सिंह। दोस्तों, कौन थे? मिल्खा सिंह। कब गए थे? 1960 में गए थे 400 मीटर की दौड़ में। अगला प्रश्न आपका है, नए गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 741 है। दोस्तों, नए गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या। और इस रिपोर्ट में केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में 30 जनवरी को पेश किया था। दोस्तों, और सर्वाधिक हिम तेंदुओं की संख्या जो है वो लद्दाख में। कितने तेंदुए लद्दाख में है? दोस्तों, हिम तेंदुए, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों, ये जो दोस्तों आपका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक थी ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी और यह रिपोर्ट भूपेंद्र भाई पटेल ने पेश की थी जो वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। दोस्तों देखो, उत्तराखंड में हिम तेंदुआ है 142, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 2 है हिम तेंदुओं की संख्या। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, वित्त मंत्री के मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? पवन कुमार बने हैं वित्त मंत्री के मुख्य सलाहकार। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहां वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो जैसलमेर में। अब भारतीय वायुसेना के द्वारा अर्थात इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। दोस्तों, कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। दोस्तों देखो दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 किस झील में मनाया गया है? तो ये सिरपुर झील इंदौर में मनाया गया है। सिरपुर झील जो है ये इंदौर में है। इंदौर मध्य प्रदेश का
शहर है, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, जबकि गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 11 है, लोकसभा 29 है, विधानसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 230 है। और इसमें दोस्तों विधानसभा चुनाव जो इस बार हुआ मध्य प्रदेश में, जिसमें बीजेपी को 163 सीटें मिली, आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिली और अदर को 1 सीटें मिला दोस्तों इस बार की मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, कालाबीरा ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में रखी गई है? तो ओडिशा में रखी गई है। कहाँ रखी गई है दोस्तों कालाबीरा ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला? तो ओडिशा में। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है दोस्तों ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास है ओडिशा के गवर्नर। और दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। सिंपली पाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। और भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ओडिशा में है भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य का मगधी के रिजर्व को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो कर्नाटक का है मगधी के रिजर्व दोस्तों, जिसको 2024 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अब दोस्तों देखो, कर्नाटक के इस बार 3 रिजर्व को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। कर्नाटक में कौन कौन से? पहला मैंने बताया मगधी के रिजर्व, दूसरा आपका है अक्ष समुद्री पक्षी रिजर्व और तीसरा है अधानसिनी मुहाना। दोस्तों इन तीनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है कर्नाटक की। तमिलनाडु के दोस्तों 2 हैं, एक है आपका काराबेट्टी वर्ल्ड सेंचुरी और दूसरा है आपका लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1। दोस्तों इन दोनों को शामिल किया गया है, तमिलनाडु का है और रामसर स्थल में। इसी के साथ इस बार 2024 में अब तक 5 नए रामसर स्थल बने हैं और भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। दोस्तों इसकी शुरुआत, रामसर स्थल की शुरुआत 1971 में 18 देशों के साथ हुई थी, जिसका उद्देश्य है विश्व आर्द्रभूमि वाले स्थानों को बचाना। दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी को मनाया गया है। और 2024 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग थीम था। दोस्तों याद रखना, थीम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दी जाने की घोषणा की गई है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2015 में लालकृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आडवाणी 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी है। यह 1998 से 2004 तक सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहे। दोस्तों अब बात करते हैं भारत रत्न। देखो दोस्तों 2024 में भारत रत्न जो दिया गया है वो 5 लोगों को दिया गया है। भारत रत्न की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1954 में इन्हें 3 व्यक्ति को दिया गया था यह पुरस्कार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था? 1962 में। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था भारत रत्न और इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया साथियों भारत रत्न। दोस्तों अब देखो, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 1987 में। प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख तथा भूपेन हजारिका को दिया गया था 2019 में। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार। दोस्तों अब जानेंगे हम पद्म पुरस्कार के बारे में, क्योंकि पद्म पुरस्कार 2024 जो दिया गया है वो 132 लोगों को दिया गया है कुल इस बार, जिसमें पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया 17 व्यक्ति को, पद्म श्री दिया गया 110 व्यक्ति को, विदेशी एनआरआई इसमें है 8 और कुल महिलाएं हैं 3। तो दोस्तों पद्म पुरस्कार इस बार 2024 में अर्थात कितने व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन। दोस्तों और वाराणसी में कहाँ किया जा रहा है?
तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में किया जा रहा है, जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी में है। देखो दोस्तों, वाराणसी वौ से बहादुर, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है और वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। साथियों, दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? लंदन बना है। और लंदन कौन से नदी के किनारे है दोस्तों? तो टेम्स रिवर के किनारे है। अब दोस्तों, इंग्लैंड का यह शहर लंदन है, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। इंग्लैंड के पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। और एम्नेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। लंदन कौन से नदी के किनारे है दोस्तों? तो टेम्स नदी के किनारे है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी है वो रितु बाहरी बनी है दोस्तों। अन्ना चंडी केरल हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। अब दोस्तों, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी बनी है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा कितना है? 3 और लोकसभा कितना है भाइयों? 5 है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला नेशनल पार्क है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों? हैली नेशनल पार्क। और इसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है और कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क अर्थात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। अगला प्रश्न आपका है, स्मारकीय श्रद्धांजलि बापू टावर, तांबे का बापू टावर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। दोस्तों, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार दोस्तों। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को और बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है भाइयों? तो 40 है दोस्तों। बिहार में राज्यसभा 16 और लोकसभा कितना है दोस्तों? तो 40 है। दोस्तों, बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण और छोटा है शिवहर। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं जयरामदास दौलतराम और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह दोस्तों। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कहां आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है? तो दुबई में आयोजित हुआ था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। अब दुबई तो संयुक्त अरब अमीरात का शहर है दुबई, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की दोस्तों? तो दुबई ने की। किसने की दोस्तों? दुबई ने की दोस्तों अल मिनहाद शहर दुबई में है, जिसका नाम क्या कर दिया गया है? तो अल मिनहाद शहर का नाम बदल कर दिया गया हिंद शहर दोस्तों। और यह कहाँ का शहर है? संयुक्त अरब अमीरात का शहर है दोस्तों। अब देखो, अब अगला प्रश्न हमारा बनता है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंगमंच का आयोजन कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा दोस्तों। अब गुजरात में है विश्वामित्री नदी परियोजना। भारत का बोस्टन अहमदाबाद में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद में है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। भारत का बोस्टन अहमदाबाद में है, मतलब भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर बना हुआ है और उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर बना हुआ है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है ये गुजरात है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। भारत के कितने तटवर्ती राज्य हैं ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब अगला प्रश्न हमारा है, अहमद अबद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं और यमन की राजधानी है सना और यमन की करेंसी है यमनी रियाल दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है? तो आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोस्तों आदि शिव योगी की 242 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल का आयोजन
कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा दोस्तों। न्यूयॉर्क में कहाँ होगा? तो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। 2026 फीफा विश्व कप 11 जून को मैक्सिको सिटी के एडजेका स्टेडियम में शुरू होगा और फाइनल कहाँ होगा? न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में। मेजबान देशों जो साथियों हैं उसमें कुल 16 स्थान पर यह गेम होंगे, जिसमें 104 खेल खेले जाएंगे दोस्तों। ये था दोस्तों फीफा के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखो, फीफा अर्थात फुटबॉल की संस्था है। ये फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिख में, और इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। फुटबॉल का पहला क्लब जो था उसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जिसकी स्थापना हुई थी 1857 में। भारत का पहला क्लब था डलहौजी क्लब दोस्तों। प्रथम वर्ल्ड कप फुटबॉल वाला कब हुआ था? 1930 में। इसका आयोजन उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे था विजेता और उपविजेता कौन था? अर्जेंटीना दोस्तों। ब्रिटिश के द्वारा भारत में फुटबॉल की शुरुआत 1848 में की गई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था और विजेता कौन था? अर्जेंटीना, और उपविजेता कौन था दोस्तों? फ्रांस था। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? रूस में। इसमें विजेता कौन था? फ्रांस, और उपविजेता कौन था? क्रोएशिया दोस्तों। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। इसकी लंबाई होती है, फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है? तो 91 से 120 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? 41 से 91 मीटर दोस्तों। और समय कितना होता है दोस्तों? 90 मिनट का समय होता है। मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ था? 1889 को कोलकाता में हुआ था मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना दोस्तों फुटबॉल के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम है विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम। ये कहां पर है? तो ये है कोलकाता में दोस्तों। वेम्बले स्टेडियम है लंदन में। ब्रुकलैंड स्टेडियम है इंग्लैंड में। अंबेडकर स्टेडियम है दिल्ली में दोस्तों। फुटबॉल के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग होता है, जैसे कि होता है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, सही कर लेना, यहाँ पे फ्री किक होगा दोस्तों, रेफरी, ट्राई बेकर और हैट हैंड बॉल। ये सब शब्द का संबंध दोस्तों फुटबॉल में किया जाता है। और फुटबॉल के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रॉफियां जो है वो हैं रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष सल्ट कप, बीसी राइट ट्रॉफी, कोलंबो कप और मडेका कप का संबंध है फुटबॉल से दोस्तों। फुटबॉल जो है ये ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, नयाब बुकेले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो अल सल्वाडोर के। नयाब बुकेले कहाँ के बने? अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने दोस्तों। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ओल्जास वेक्टोनोव बने हैं। चाड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुकेशस मसरा। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब बने हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति दोस्तों। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रोबो सुबियातो। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन है? बर्नार्डो एरेवेलो। यमन के प्रधानमंत्री कौन है? तो अहमद अबद बिन मुबारक हैं यमन के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न आपका है, यातायात सूचकांक रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो लंदन है प्रथम स्थान पर। लंदन कौन से नदी के किनारे है? तो लंदन है टेम्स नदी के किनारे दोस्तों। अब देखो, यातायात सूचकांक 2023 में लंदन प्रथम स्थान पर है, डबलिन है द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर टोरंटो है, चौथे स्थान पर कौन है? मिलन दोस्तों। भारत का बेंगलुरु शहर छठे स्थान पर है और सातवें स्थान पर कौन है? तो पुणे है दोस्तों। देखो और भी महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 के हैं, जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 40। फीफा विश्व रैंकिंग में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 99 दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान क्या है? 161। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड प्रथम स्थान है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 111। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 93 है भारत का स्थान दोस्तों। अब देखो, जैसे कि दोस्तों हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर फ्रांस है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 85 है भारत का स्थान। अगला प्रश्न आपका, उल्लास मेले का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो नई दिल्ली में हुआ है उल्लास मेले का आयोजन। ये जितने भी संस्थान आपको दिख रहे हैं, ये सभी संस्थान के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बस इसकी स्थापना एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। जैसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी दोस्तों, एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुई 1969 में। दोस्तों याद रखना 1969 में ही इसरो की भी स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अगला प्रश्न आपका है, दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी है त्रिपुरा के गवर्नर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। तृष्णा वन्यजीव, तृष्णा तो से त्रिपुरा तो से तृष्णा, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? त्रिपुरा में। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। और राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो त्रिपुरा में है राजबरी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आपका है, कहाँ स्थित राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो गुजरात स्थित राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है। और दोस्तों ये जो निरंजन शाह थे कौन थे? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि निरंजन शाह स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, तो राजकोट में है। अब गुजरात दोस्तों, तो काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गिरनार पर्वत कहाँ है? जूनागढ़ में है गिरनार पर्वत दोस्तों अब देखो क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में दोस्तों। और दोस्तों आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेले। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? जियो फेलिक्स दोस्तों। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। पहला क्लब था हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। दूसरा क्रिकेट क्लब है मैरीलीवॉन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। और क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। वेस्ट इंडीज था विजेता और उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। कौन था उपविजेता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया था क्रिकेट के प्रथम वर्ल्ड कप में उपविजेता। और विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है? धामी दोस्तों याद आपको भी होगा कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन है? मुख्यमंत्री है। धामी योजना कहाँ हुआ? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा कितना है? 3। लोकसभा कितना है? 5। दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और भारत की स्थापना के अकॉर्डिंग में यह 27वें नंबर पर आया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जिसका नाम था पहले हैली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है। और किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। और ये जो संग्रहालय बना है दोस्तों पुरालेख संग्रहालय, ये सलार जंग संग्रहालय में बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। शारीरिक तथा मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ व्यक्तियों की सहायता के लिए वयोश्री योजना की शुरुआत किसने किया है दोस्तों? महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा कितना है? 19। लोकसभा कितना है दोस्तों? 48 है। दोस्तों देखो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। और गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बीना मोदी को दोस्तों। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने जीता दोस्तों। किसने जीता है? सुनील कुमार ने। अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष रोबोट का नाम क्या है? बयोमित्र, जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष रोबोट बनी है और इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में दोस्तों।
इसके चेयरमैन कौन है? श्रीधर सोमनाथन है इसके चेयरमैन दोस्तों, एस सोमनाथन इसके चेयरमैन है। इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो फ्रांस बना है डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र दोस्तों। अब फ्रांस बना है तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ग्रेवियल अटल। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? पेरिस में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? पेरिस में, और पेरिस है सीन नदी के किनारे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। अब मुंबई, तो मुंबई को बोला गया 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो पुणे में है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन किस देश ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? मतलब दोस्तों अंटार्कटिक में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। और ये दोस्तों, ये जो क्विनलिंग स्टेशन है ये कहाँ बना हुआ है? तो रॉस सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर बना है। कहाँ बना है? रॉस सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर बनाया गया है। चीन के क्विनलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ दोस्त किस लिए बनाया गया है? तो अंटार्कटिक में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न आपका है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है। दोस्तों दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो देहरादून में है। अगला प्रश्न आपका है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसने जीता है? मैंने क्या बोला? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस, पीपुल के द्वारा उसको इस इमेज को चॉइस किया गया है। और किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने जीता है। दोस्तों ये जो इमेज है दोस्तों, जिस इमेज के लिए दिया गया है इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड, ये एक सम्मान बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के कारण मिला है। और पोलर बियर वाली तस्वीर का नाम दिया गया है आइस बेड दोस्तों। और इसे 75,000 लोगों ने वोट किया था इस इमेज को। इमेज दोस्तों कैसा है? तो देखो यही इमेज दोस्तों है, यही है दोस्तों आइस बेड, जिसपे एक बियर सोया हुआ है। इसी के लिए उनको दिया गया है पीपुल्स चॉइस अवार्ड साथियों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में। अगला प्रश्न आपका है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक के मेले में कौन सा देश मुख्य अतिथि बना है? तो सऊदी अरब बना है। अब सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2024 के लिए स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है दोस्तों। किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा को। दोस्तों अब देखो, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2024 जो महत्वपूर्ण है उसी को मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर दिया गया है पुरुष में नीरज चोपड़ा को, और महिला में दिया गया शीतल देवी को दोस्तों। कोच ऑफ द ईयर दिया गया राहुल द्रविड़ को, और स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर दिया गया हार्दिक सिंह और मोहम्मद शमी को दोस्तों, टीम सपोर्ट्स के लिए दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न आपका है, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों किलकारी की शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, सरकार गांव के द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है सरकार गांव के द्वार पहल की शुरुआत दोस्तों। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखो। और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है दोस्तों? तो 4 है दोस्तों। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, ट्रांसजेंडरों के मुफ्त बस सेवा योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त में बस सेवा की शुरुआत हुई है नई दिल्ली में। और दोस्तों नई दिल्ली में है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको।
अगला प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देशों की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बार यानी कि फेंसिंग लगाने का फैसला लिया है? तो म्यांमार की सीमा पर दोस्तों। भारत की बाउंड्री म्यांमार से लगती है 1643 किलोमीटर और यहां पर अब क्या लगाया जाएगा साथियों? तो बार लगा दिया जाएगा दोस्तों। और केंद्र सरकार ने म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म कर दिया इसी के साथ। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पैताओ। म्यांमार की करेंसी क्या है? तो म्यांमारी कयात। और म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिन आंग अलाइंग, ये म्यांमार के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाली पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बने हैं? तो वरुण घोष बने हैं। वरुण घोष ऑस्ट्रेलियाई संसद में शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के सीनेटर हैं दोस्तों। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? एंटोनियो एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन दोस्तों। और भी महत्वपूर्ण चेयरमैन है उसको भी देखते हैं, जैसे कि रेलवे बोर्ड के सचिव कौन बने हैं? अरुण नायर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक राहुल सरगोत्रा हैं। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक हैं विकासशील। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी का नाम क्या है? रश्मि शुक्ला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा दोस्तों हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी यही है, जया वर्मा सिन्हा दोस्तों। दोस्तों प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नए प्रमुख कौन है? मनीष देसाई। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? मनोज यादव हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक है राकेश पाल। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो रवनीत कौर है दोस्तों। कौन है? रवनीत कौर। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो पंजाब ने दोस्तों। अब पंजाब, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। पंजाब में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है दोस्तों। कौन से राज्य में राज्यसभा 7 और लोकसभा 14 है? अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है दोस्तों। और किस राज्य में है? तो पंजाब में है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गोवा करेगा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। और दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है और गोवा में ही है नंदा झील दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं? तो मलेशिया के 17वें राजा बन गए हैं सुल्तान इब्राहिम। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी। अगला प्रश्न आपका है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होगा दोस्तों। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी को मनाया गया है। अब दोस्तों भारतीय तटरक्षक अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। दोस्तों इस बार जो आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 1997 में मनाया गया दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार। अगला प्रश्न हमारा है, टेरी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी बने। टेरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 20 फरवरी 1997 को दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद में हुआ। अब फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है दोस्तों।
और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका हरियाणा में दोस्तों झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपाई सोरेन बने हैं। झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 को हुई। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड में राज्यसभा 6 है, लोकसभा 14 है और विधानसभा सीट 81 है दोस्तों। झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं चंपाई सोरेन। तो राज्यपाल कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है और दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा दोस्तों। और बनारस तो मैंने अभी तुरंत बताया था वाराणसी के बारे में कि वाराणसी में दोस्तों एक हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और बनारस जो है वो गंगा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में सिंधु गणपति किस रेलवे मंडल में नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है? तो दक्षिण रेलवे में दोस्तों। कहां पर? दक्षिण रेलवे मंडल में नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो सिंधु गणपति बन गई है दोस्तों। अब भारतीय रेलवे नेटवर्क जो है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे रूस है और तीसरे पे कौन है? चीन है और चौथा पे अपना देश भारत दोस्तों। रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। साथियों पहली बार जो रेल चली थी वो 34 किलोमीटर चली थी, मुंबई से थाने तक। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। साथियों जो पहली बार भारत में रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को, तो शासनकाल किसका था? लॉर्ड डलहौजी का था। और विश्व में पहली रेल चली थी 1825 में। साथियों कब चली थी? 1825 में चली थी विश्व में पहली रेल, और वो स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच चली थी। कहां चली थी दोस्तों? स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच विश्व में पहली रेल चली थी। प्रथम विद्युत रेल चली थी कब? 3 फरवरी 1925 को चली थी भारत में दोस्तों प्रथम विद्युत रेल। दोस्तों अब देखो स्थान क्या था? तो मुंबई बीटी से कुर्ला हावड़ तक चली थी भारत की पहली विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन और यह मुंबई से पुणे के मध्य 1 जून 1930 को चली थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। वर्तमान में 18 मंडल है और डिवीजन है 73 रेलवे की। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसिफ अली दोस्तों। प्रथम महिला रेल मंत्री थी ममता बनर्जी और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है दोस्तों वर्तमान में रेल मंत्री। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एस सोमनाथन को दिया गया है। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथन। देखो दोस्तों केपीपी नाम्बियार पुरस्कार केरल अनुसंधान ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन को प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब यह इसरो के चेयरमैन है, तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन दोस्तों इसरो के चेयरमैन है। अगला प्रश्न हमारा है, चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2024 के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कटरीना कैफ को दोस्तों। कटरीना कैफ को चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2024 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न हमारा है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में। आप बताओ हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? दोस्तों हैदराबाद में है हुसैन सागर झील। दोस्तों देखो ये जो आपका दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो असम ने दोस्तों जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब असम ने की है तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? असम में है। अब राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी? तो सऊदी अरब में दोस्तों। सऊदी अरब में चलाई जाएगी ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन, जो सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन होगी। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया।
और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, स्टोन टेम्पल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को कहाँ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया है दोस्तों। कहाँ किया है? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? तो असम ने। दोस्तों असम के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने बंजर भूमि को ठीक करने के लिए ग्रो पहल की शुरुआत की है? तो भारत ने बंजर भूमि को ठीक करने के लिए ग्रो पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न आपका है, जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो समर जोसेफ और एमी हेंटर ने दोस्तों क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है दोस्तों जनवरी महीने का। दोस्तों क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। और कौन कौन से खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नंद किशोर यादव को चुना गया है बिहार विधानसभा का अध्यक्ष दोस्तों। बिहार में एक नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के करौली में प्रमुख लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है? तो राजस्थान में दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, मैच फिक्सिंग के लिए किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी रिजवान जावेद पर आईसीसी के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं रिजवान जावेद दोस्तों। अब दोस्तों ब्रिटेन के हैं तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के पीएम कौन है दोस्तों? ऋषि सुनक है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य 2024 में स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में प्रथम स्थान पर आया है? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों। कौन आया है? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो तमिलनाडु की विधानसभा ने दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना दोस्तों? 39 दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में होगा दोस्तों। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक शहर है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है दोस्तों। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न हमारा है, नागी पक्षी महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? जमुई में हुई है। बिहार के जमुई में दोस्तों हुई है नागी पक्षी महोत्सव की शुरुआत। तो देखो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने दोस्तों। उत्तराखंड भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। और उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है और नीति दर्रा है। अगला प्रश्न आपका है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान में दोस्तों। कहाँ किया गया है? राजस्थान में दोस्तों। राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में है सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी दोस्तों, झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को और ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। दोस्तों राजस्थान के पड़ोसी कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और पड़ोसी देश है पाकिस्तान दोस्तों राजस्थान का। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किसे
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। दोस्तों दोस्तों देखो, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, और यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा और अंग्रेजी को दिया जाता है, अर्थात 23 भाषा को यह पुरस्कार दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का वर्णन है? 22 भाषा का वर्णन है। दोस्तों देखो, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में दिया गया था नीलमणि फुक्कन को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दिया गया था दामोदर मौजू को, जो कोंकणी लेखक थे दोस्तों। और दोस्तों 58वां 2023 वाला जो दिया गया है वो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार पहली बार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप को 1965 में मलयालम भाषा के लिए। दोस्तों प्रथम महिला कौन थी जिसे यह पुरस्कार दिया गया था? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व सामाजिक मंच का 16वां संस्करण कहां शुरू हो रहा है? तो काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी है दोस्तों। नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी, और नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगी? तो दोस्तों नासा और जक्सा दोनों मिलकर दोस्तों दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करेगी दोस्तों। नासा, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वेल नेल्सन है नासा के चेयरमैन दोस्तों। इसरो के चेयरमैन कौन है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर अनुराग ठाकुर ने कहां लॉन्च किया है? तो गुवाहाटी में दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर जो लॉन्च किया गया है वो अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? गुवाहाटी से। गुवाहाटी असम में पड़ता है दोस्तों। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहां रखी है? उत्तर प्रदेश में रखी है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न हमारा है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहां होगा? चंडीगढ़ में होगा। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियर। ली कार्बोजियर कहां का था दोस्तों? फ्रांस का था। चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन, उसका वास्तुकार कौन है? नेक चंद्र दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब का स्टेट आइकन किसे बनाया गया? शुभमन गिल को बनाया गया है। अब पंजाब का बनाया गया तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। दोस्तों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है क्या? चंडीगढ़। तो हरियाणा के गवर्नर कौन है? ये बताना है आपको दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा ने दोस्तों इस योजना के तहत 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अब ओडिशा ने किया है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का पहला ऐसा बाल विवाह मुक्त जिला बना है ओडिशा का दोस्तों। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है दोस्तों। गंजम जिला ओडिशा में है और यह भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक के प्रथम स्थान पर। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। यहाँ पे राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है दोस्तों? 28 है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? माल्टा बना है दोस्तों। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को हुई थी दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो एलेक्स डॉसन ने जीता है। किसने दोस्तों? एलेक्स डॉसन ने जीता है दोस्तों। देखो विल बोन्स इमेज के लिए जीता है। आपको ये इमेज दिख रहा होगा दोस्तों, विल बोन्स दोस्तों इस इमेज के लिए जीता है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार एलेक्स डॉबसन ने दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने 100% हर घर जल संतृप्त हासिल किया है? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को दोस्तों। अब फ्रांस का यह सर्वोच्च सम्मान है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गैब्रियल अटल। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच होती है दोस्तों। मतलब मैग्नेट रेखा कौन से दो देश के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच, ये बॉर्डर लाइन है। वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत के पहले वीजा एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में दोस्तों विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? दुबई में होगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता सूची में कौन प्रथम स्थान पर है? नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता सूची में प्रथम स्थान पर है। तो ओडिशा के एक नेशनल पार्क का नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। उत्तर प्रदेश यह सरजू नदी के किनारे स्थापित करेगा। घाघरा नदी की सहायक है सरजू नदी दोस्तों, इसके किनारे उत्तर प्रदेश कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा दोस्तों, जो गोंडा जिले में स्थित है दोस्तों। किस जिले में दोस्तों है? गोंडा जिले में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री दोस्तों। कौन बनेंगे? शहबाज शरीफ। अगला प्रश्न हमारा है, जनजातीय उत्सव समकाका सरलम्मा जात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में आयोजित किया गया है दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद में दोस्तों कौन सा झील है? तो दोस्तों ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि हैदराबाद में कौन सा झील है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2024 दोस्तों, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड जीता है वो जवान ने जीता है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिकस फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है 12th फेल को दिया गया है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज दिया गया है फर्जी को दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर जो बना है ओपेनहाइमर बना है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कौन बने हैं? तो अनिरुद्ध रविचंद्रन बने हैं जवान मूवी के लिए दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे मूवी के लिए। और नकारात्मक मूवी का भूमिका के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? बॉबी देओल ने दोस्तों, एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसने जीता है? संदीप रेड्डी बंगा ने दोस्तों, एनिमल मूवी के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? तो बार्सिलोना में होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जसिंथा कल्याण बनी है, भारत की पहली महिला पीयूष क्यूरेटर दोस्तों। कौन बनी है पीयूष क्यूरेटर? तो जसिंथा कल्याण बनी है। अगला प्रश्न हमारा है, किस शहर के एथलीट ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है? तो भोपाल के एथलीट ने दोस्तों। ये जो दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन हुई थी, ये इसका आयोजन हुआ था लेह में, और भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश गीता महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धना है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुरेश वाडकर को दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन भारत श्रीलंका और किसके बीच हुआ है? तो मालदीव के बीच हुआ है दोस्तों। देखो 1991 में यह सैन्य अभ्यास भारत मालदीव के तट रक्षकों के बीच शुरू हुआ था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये जो अभ्यास आपका दोस्ती अभ्यास है ये 1991 में, यहाँ सही करेंगे टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों है। देखो 1991 में यह सैन्य अभ्यास जो शुरू हुआ था ये भारत और मालदीव के तट रक्षकों के बीच शुरू हुआ था, और 2012 में श्रीलंका भी इसमें शामिल हो गया दोस्तों। और गीता महोत्सव कहाँ हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ओडिसियस अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो अमेरिका की ओडिसियस कंपनी दोस्तों अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है दोस्तों। तो मैंने क्या बोला, किस देश की निजी कंपनी ने ओडिसियस अंतरिक्ष यान को, सही कर लेना दोस्तों, ओडिसियस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो अमेरिका की दोस्तों एक निजी कंपनी है जिसने ओडिसियस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अब दोस्तों देखो, टाइगर ट्रंप अभियान ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर है।
उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था जो अमेरिका का था, और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील एंगस्ट्रॉम दोस्तों था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। देखो दोस्तों, कक्षा 1-2 के लिए 1.6 से 2.2 केजी बैग का वजन होगा। कक्षा 3 से 5 के लिए 1.7 से 2.5 केजी होगा। कक्षा 6 से 7 के लिए 2 से 3 केजी वजन होगा दोस्तों। कक्षा 8 के लिए 2.5 से 4 केजी वजन होगा बैग का, और कक्षा 9 से 10 के लिए दोस्तों 2.5 केजी से 4.5 केजी बैग का वजन होगा। और बैगलेस स्कूल पहल किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने दोस्तों आपका। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, और गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 29 है, विधानसभा सीट 230 है दोस्तों। बीजेपी को मिला है 163 सीटें इस बार विधानसभा चुनाव में, और इन आईएनसी को मिला है 66, और अदर को मिला है दोस्तों 1 सीट दोस्तों इस बार विधानसभा चुनाव में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, बालाकोट स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया है? तो 26 फरवरी को मनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर निशाना बनाया था दोस्तों, और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन बंदर। दोस्तों पुलवामा हमला जो हुआ था वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शहीद हो गए थे। इसी का बदला लेने के लिए भारत ने क्या किया था? तो भारत ने बालाकोट स्ट्राइक किया था 26 फरवरी 2019 को। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान में हो रहा है दोस्तों। राजस्थान तो सर इसका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, रामगढ़ बिस्धारी अभ्यारण्य है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है, कुभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, सांबर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, और पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, और ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के राजनांद गांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व है, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व है, लेमरू हाथी अभ्यारण्य है, पिंगला बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है, गागरियल बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है, चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। धान की डलिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की लाहौल में शीतकालीन उत्सव का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों तो किस राज्य के लाहौल में शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल में दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में कोल डैम परियोजना है सतलज नदी पर, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है दोस्तों, सिपकिला दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन रंगोप की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखे हैं? तो साथियों रंगोप रेलवे स्टेशन की आधारशिला सिक्किम में रखी गई है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा रंगोप दोस्तों। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पे राज्यसभा 1 है, लोकसभा 1 है। मेमन राष्ट्रीय उद्यान, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो सिक्किम में है। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के साई तिरुमलानिधि ने दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आंध्र प्रदेश दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। यहाँ के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है दोस्तों? 25 है। अगला प्रश्न हमारा है, मरियम नवाज पाकिस्तान के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज दोस्तों।
दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की जांच के लिए किस राज्य सरकार ने सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? तो हरियाणा ने दोस्तों। हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सौरिहंद परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, किस राज्य में है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो गुजरात में किया है। सुदर्शन सेतु का नाम पहले था सिग्नेचर ब्रिज और ये ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारिका को जोड़ेगी दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के थुड्डीकुड्डी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में दोस्तों। तमिलनाडु के थुड्डीकुड्डी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, जहां से छोटे उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में है एमए चिदम्बरम स्टेडियम। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल पियरे वांडियार को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस के साथियों नौसेना प्रमुख थे एडमिरल पियरे वांडियार, जिनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, किस देश के तेज गेंदबाज नील बैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज थे नील बैगनर दोस्तों, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, देखो क्रिकेट, तो क्रिकेट का महत्वपूर्ण स्टेडियम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चिपक स्टेडियम चेन्नई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है और पर्थ और बिस्बोर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। और विजेता कौन था पहला इंडियन प्रीमियर लीग का? तो राजस्थान रॉयल्स। और विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों देखो, भारत में जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी दोस्तों महत्वपूर्ण ट्रॉफी क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो क्रिकेट से है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है? तो न्यूजीलैंड ने दोस्तों। अब न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो क्रिस्टोफर लक्सन है। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर है न्यूजीलैंड की करेंसी दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, नाटो ने सेल्ड फर्स्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है दोस्तों नाटो के इस नए अभ्यास में नाटो के सभी 31 देश और स्वीडन भी शामिल होगा। दोस्तों याद रखना, नाटो में अब 32 मेंबर हो गए हैं। स्वीडन नया मेंबर बना है, 32वां मेंबर बना है। नाटो में कितने मेंबर हो गए हैं? 32 मेंबर हो गए हैं। दोस्तों नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और नाटो के चेयरमैन कौन है? जेम स्टोल्टेनबर्ग है नाटो के चेयरमैन दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को। और इस बार का थीम था साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था दोस्तों। देखो फरवरी महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। और कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी, एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी, विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी, विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, बालाकोट स्ट्राइक दिवस 26 फरवरी, विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों ये था फरवरी महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक। दोस्तों जानकारी कैसी लगी?
इसका जवाब दोस्तों आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना और इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच पाए। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।